नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लास में। दोस्तों आज क्लास तीसरा है और इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि उपयोगकर्ता यूजर मतलब आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, गूगल क्रोम ओएस, मॉस ओएस, एंड्रॉयड ओएस आदि का हम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक पहला प्रोग्राम है जो कि किसी कंप्यूटर के स्विच ऑन पावर होने के बाद स्वतः ही कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कॉपी हो जाता है। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउज़र और कैलकुलेटर आदि पहले से ही बने होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं? जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मुख्य मेमोरी रैम में रैम में लोड होती है और उसके बाद ही यूजर सॉफ्टवेयर को कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए वह सब निर्धारित करता है। इसके कुछ मुख्य कार्य निम्न है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग और प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिस्टम परफॉर्मेंस और फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर में आ रहे त्रुटि एरर का पता डिटेक्ट करके उसे ठीक रिकवर करता है। यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच तालमेल बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं? तो वही देख लेते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक वैच ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ता यूजर सीधे कंप्यूटर से बातचीत नहीं करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता पंच कार्ड की तरह एक ऑफलाइन डिवाइस पर अपनी जॉब को तैयार करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंपता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है तय करता है कि किस क्रम में जॉब कार्य निष्पादित होता होगा। प्रोसेसिंग में तेजी लाने के लिए समान आवश्यकताओं वाली जॉब को एक साथ बांधा जाता है और समूह ग्रुप के बीच में चलाया रन जाता है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि वो जॉब को बीच बैच में ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट करे। इस काम में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वो होता है बैच मॉनिटर, जो कि मेन मेमोरी के लोअर एंड में स्थित होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार कमांड देने के बाद यूजर हस्तक्षेप इंटरफेस नहीं कर सकता है। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की पाबंदी होती है, जैसे मिसाइल सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल और सिस्टम रोबोट या टिकट रिजर्वेशन आदि। टीएनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार का रियल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर में ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जिस वक्त के अंदर टास्क पूरा करने का वक्त उसी वक्त के अंदर काम पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए इसका प्रयोग मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस वक्त टाइम की पाबंदी थोड़ी कम होती है। इसमें एक टास्क चल रहा हो और उसी वक्त कोई दूसरा टास्क आ जाए तो नए टास्क को पहले प्राथमिकता दिया जाता है और उदाहरण इसका प्रयोग कंप्यूटर गेम्स में किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ऑटोनोमस कंप्यूटर के कलेक्शन से मिलकर बना होता है। ये सिस्टम का एक नेटवर्क तथा डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल वायर के माध्यम से जुड़ा होता है।
एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम बहुत से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन एक सिग्नल सिस्टम के रूप में रन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम को लूजली कपल्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क डिवाइस जैसे राउटर, स्विच या फायरवॉल आदि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक कंप्यूटर्स को एक साथ बातचीत करने, फाइल साझा करने के लिए उपयोग होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर को प्रभावी रूप से कार्य करने की अनुमति होती होते उन्हें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जैसे iOS, विंडोज XP आदि होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर्स को कार्य करने की अनुमति होती है तथा यूजर को सिंगल कंप्यूटर के कनेक्टेड टर्मिनल दी जाती है, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज और 2000 इत्यादि होता है। यही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर रन हो रहे प्रोग्राम के यूजर्स को एक साथ इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल जॉब प्रोग्राम को एक बार में ही निष्पादित कर रहे हैं, जैसे MS DOS। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम को निष्पादित एग्जीक्यूट कर सकता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स की एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम टास्क प्रोसेस को पूरा करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता यूजर एक समय में ईमेल भी लिख सकता है और साथ ही अपने मित्रों से चैट भी कर सकता है। आधुनिक समय में प्रायः सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जैसे विंडोज 2000, OS और यूनिक्स, लूनिक्स आदि। कार्य पद्धति, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक टास्क या प्रोग्राम के लिए CPU प्रोसेसर का समय निर्धारित होता है। CPU प्रोसेसर का कुछ समय सभी टास्क के लिए आवंटित होता है, इसलिए इसे टाइम शेयरिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है, लेकिन CPU प्रोसेसर को एक समय में एक ही प्रोसेस का कार्य के निर्देश, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को छोड़कर को संपादित करने की अनुमति देता है। अगला है दोस्तों कार्य पद्धति। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम या प्रोसेस एक साथ मेमोरी में लोड होता है, और लेकिन CPU किसी एक प्रोसेस को लेती है और उस पर कार्य करती है। यदि प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत आ जाए तो CPU उस प्रोसेस को छोड़कर अगले प्रोसेस को करने लगती है। मतलब जब तक कि प्रोसेस A इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करता है तब तक CPU प्रोसेसर खाली न बैठकर अगले प्रोसेस 2 को करने लगता है और बाकी सभी प्रोसेस को इंतजार करना पड़ता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करने के लिए कई लोगों को विभिन्न टर्मिनलों पर स्तर करता है और प्रोसेसर का इस साथ समय एक साथ कई यूजर के बीच किया जाता है, जिसे समय साझाकरण टाइम शेयरिंग कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्रामों के अलग अलग निर्देशों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के सिस्टम में दो या दो से अधिक प्रोसेसर CPU जुड़े होते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलल ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कार्य करने की गति तेज होती है। अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कार्य को करने के लिए बना होता है और
यह किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही उपस्थित होते हैं, उदाहरण वॉशिंग मशीन आदि। डेस्कटॉप व लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कंप्यूटर तथा उसके समान सभी डिवाइस जैसे लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप व स्मार्टफोन आदि को भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आदि हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही सामान्य रूप से डेस्कटॉप और लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है। एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया मास ओएस एप्पल कंपनी के ही विकसित डेस्कटॉप व लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। लाइनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके विभिन्न वर्जन उपलब्ध हैं। डेस्कटॉप एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि एक ही स्थान पर फिक्स करके रखे जा सकते हैं। डेस्कटॉप के उपकरणों को बहुत ही आसानी से जोड़कर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। लैपटॉप में सिंगल यूनिट होता है और जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वेब कैमरा और स्पीकर आदि बिल्ट इन दोनों इन होते हैं। लैपटॉप को बड़ी आसानी से भी कहीं ले जाया जा सकता है, जबकि डेस्कटॉप जो होता है एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने के पूर्व उनके सभी भागों को ले जाने की आवश्यकता होती है। डेस्कटॉप जो होता है ये आप किसी कंपोनेंट का अपग्रेड वर्जन उपयोग करके उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जबकि लैपटॉप में केवल मेमोरी तथा हार्ड ड्राइव को ही अपग्रेड किया जा सकता है। अगला है वर्तमान में डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैकओएस और उबुंटू और लूनिक्स, मिंट, फेडोरा और डिवाइन, क्रोम ओएस, स्काई ओएस, डोज आदि है। मोबाइल फ़ोन तथा टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रकार लाइनक्स या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप पर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल डिवाइसेज जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, PDA, टैबलेट, स्मार्ट वॉच आदि को नियंत्रित करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल पर चलने वाले सभी एप्लीकेशन का नियंत्रण तथा सभी सुविधाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मोबाइल पर चलने वाले सभी एप्लीकेशन का नियंत्रण और सुविधाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं विंडोज ओएस गूगल और आईफोन ओएस, iOS एप्पल, वाडा ब्लैकबेरी जो ब्लैकबेरी आपने सुना होगा, और विंडोज मोबाइल आदि iOS एप्पल व मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आईपैड और आईपैड टच डिवाइस को चलाते हैं और यह एक मल्टी टच इंटरफेस का उपयोग करता है। यूजर इंटरफेस कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूजर इंटरफेस कहलाता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने और एप्लीकेशन को रन करने तथा डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जो कमांड के शब्दों तथा अक्षरों को स्वीकार करता है, कमांड लाइन इंटरफेस करता है या कहलाता है। अगला है यही अभी देखते हैं DIOS यानी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यूजर का कमांड्स आदि रखना पड़ता है और ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एक प्रकार है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई कमांड को लघु चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे आइकन कहते हैं और इसमें यूजर को विभिन्न कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होती है। यूजर को स्क्रीन पर उपस्थित आइकॉन्स मेन्यू विंडोज के माध्यम से प्रदर्शित कमांड ऑब्जेक्ट्स पर पॉइंट व क्लिक करके कमांड को क्रियान्वित करवा सकता है। विंडोज का परिचय पढ़ते हैं फिर इसको भी।
इसमें है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नाम की एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी ने विकसित किया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की घोषणा अनाउंसमेंट बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 को की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस डोज के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में विंडोज की शुरुआत की और इसका पहला संस्करण 20 नवंबर 1985 में एमएस डोज में जुड़ने के लिए विंडोज 1.0 जारी किया। इसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के संस्करण, तो देख लेते हैं क्या। विंडोज 95, इसमें क्या है, 32 बिट्स फाइल सिस्टम, मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड ओएलई यानी कि प्लग एंड प्ले, ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी मैनेजमेंट। दोस्तों ये अपने आप देख लेना। और ये जो है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। विंडोज 10 में नए फोल्डर बनाना। राइट क्लिक करके फोल्डर बनाना और कीबोर्ड के शॉर्टकट की द्वारा फोल्डर बनाना। इसको देखते हैं। उस स्थान पर नेविगेट करें जहां पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं। एक ही समय में कंट्रोल शिफ्ट और एन कुंजी दबाएं और इसमें फाइल या फोल्डर को कॉपी करना। विधि क्या है, स्टेप, फाइल एक्सप्लोर आइकन पर क्लिक करें। उस स्थान पर जहां आपकी फाइल या फोल्डर हार्ड ड्राइव, यूएसबी आदि में संग्रहित है, उस फाइल या फोल्डर के नाम पर क्लिक करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। हाइलाइट की कई फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें और कॉपी पर क्लिक करें। डेस्टिनेशन फोल्डर में जाएं और राइट क्लिक करें, पेस्ट पर क्लिक करें। विधि 2, शॉर्टकट कीज आदि विधि क्या है, तो उस फोल्डर पर क्लिक करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल सी कीज को दबाएं। उस फोल्डर पर जाएं जहां आप कॉपी की गई फाइल को रखना चाहते हैं, कंट्रोल बी कीज दबाएं। फाइल फोल्डर को स्थानांतरित करना, उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें जिसे आप एक जगह से दूसरे स्थान या दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना चाहते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे, कट पर क्लिक करें और कंट्रोल प्लस एक्स दबाएं। उस फोल्डर या फाइल में जाएं जहां पर फाइल को रखना चाहते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करें या कंट्रोल वी शॉर्टकट कीज दबाएं। फाइल या फोल्डर को रीनेम करना, फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें और फोल्डर को सिलेक्ट करें। चयनित फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करें या कीबोर्ड द्वारा F2 की दबाकर नाम बदलें, यानी कि कीबोर्ड द्वारा F2 की दबाकर नाम बदल सकते हैं। अगला है फाइल या फोल्डर को डिलीट करना, तो उससे फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करें जिसे डिलीट करना है और फोल्डर पर राइट करके डिलीट क्लिक करें या कि कीबोर्ड द्वारा डिलीट की दबाएं। विंडोज 10 की विशेषताएं एवं टूल्स। विंडोज 10 में बहुत सी नई सुविधाएं दी गई हैं और पुराने विंडोज में सुधार करके विंडोज 10 को बनाया गया है। कुछ विशेषताएं निम्न है। डेस्कटॉप में या एक कंप्यूटर को प्राथमिक यूजर इंटरफेस है। जब आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो स्टार्ट अप प्रक्रिया पूरा होने के बाद जो पहली स्क्रीन होती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। एप्लीकेशन जिस वर्क एरिया में चलती है और या जब कोई एप्लीकेशन ना चल रही हो तो स्क्रीन दिखाई देती है, तो एरिया डेस्कटॉप होता है। स्टार्ट मेनू, टास्क बार के बाएं किनारे पर स्थित स्टार्ट बटन पर क्लिक करने व स्टार्ट मेनू प्रदर्शित होती है। इसमें पावर बटन, सेटिंग और एप्लीकेशन मौजूद होते हैं। स्टार्ट मेनू ओपन करने के बाद शॉर्ट की कंट्रोल प्लस ECS को दबाएं। एप्पल कॉर्टेना
करटाना ये एप्पल के सारे सीरी और गूगल के गूगल नाउ के समान करटाना एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि वॉइस कमांड पर काम करती है। इससे आप बोलकर सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आज का मौसम कैसा है और बहुत कुछ। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एप्लीकेशन है। सर्च बॉक्स विंडोज 10 में टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर फाइल और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक वेब ब्राउज़र है जो कि हमें इंटरनेट में जुड़ता है और इंटरनेट में कुछ भी खोजने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के तल बॉटम में टास्क बार होता है जिसमें स्टार्ट मेनू, सर्च बॉक्स, एप्लीकेशन के आइकन, टास्क व्यू, माइक्रोसॉफ्ट इज, डॉक्यूमेंट्स, वॉल्यूम आइकन, बैटरी लाइफ और नोटिफिकेशन, समय की तारीख आदि के आइकन्स होते हैं। कंट्रोल पैनल अगला है। कंट्रोल पैनल इसमें क्या है? कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक घटक है जो कि सिस्टम सेटिंग को देखने और बदलने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें एप्पल ये का एक सेट होता है जिसमें हार्डवेयर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना या घटाना, उपयोगकर्ता खातों को नियंत्रित करना और एक्सेसिबिलिटी विकल्प दबाना और नेटवर्किंग सेटिंग तक पहुंच शामिल है। इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को कंट्रोल पैनल के माध्यम से इंस्टॉल हटाया किया जा सकता है। रिसाइकल बिन एक फोल्डर है जहां डिलीट किए गए फाइलें या फोल्डर अस्थायी रूप से स्टोर होता है और यहां से हम डिलीट फाइलों को आसानी से रिस्टोर करके पा सकते हैं। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन है जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। दिस पीसी माई कंप्यूटर दिस पीसी आपका संपूर्ण कंप्यूटर है और इसमें सभी पेन ड्राइव डिस्क प्रदर्शित होते हैं। इस आइकन के माध्यम से किसी भी ड्राइव फोल्डर डिस्क को खोल तथा जोड़ सकते हैं। यह दिस पीसी विंडोज 10 के अलावा पिछले सभी वर्जन में होता है परंतु नाम बदल जाता है, जैसे माई कंप्यूटर। कंप्यूटर को बंद और स्टार्ट स्लीप हाइबरनेट करना, तो किसी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट पावर बटन या पावर सप्लाई को बंद करके बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कंप्यूटर की फाइल क्षतिग्रस्त, करप्ट या ख़त्म हो जाती हैं। आवश्यकता के अनुसार हम निम्न तरीके से कंप्यूटर को बंद करते हैं, जैसे शॉर्टकट की Alt+F5 और फिर सेट डाउन कर सकते हैं। सेट डाउन ये आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर देता है और इस पर क्लिक करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी फाइलें को सुरक्षित कर लिया गया है या नहीं, अन्यथा फाइल खत्म हो जाती हैं। रिस्टार्ट रिबोट क्या होता है? ये आपके सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने के बाद स्वतः ही कंप्यूटर को चालू कर देता है और इसे भी क्लिक करने से पहले फाइल को क्षतिग्रस्त सेव करना पड़ता है, अन्यथा कार्य चल रहे वर्तमान डेटा खत्म लॉस हो सकते हैं। स्लीप मोड आपके कंप्यूटर को कम शक्ति लो पावर में रखकर आपके डिस्प्ले स्क्रीन को बंद कर देता है तथा अन्य हार्डवेयर डिवाइस के पावर को भी रोक देता है, लेकिन रैम को पावर देता रहता है क्योंकि डेटा को बनाए रखने के लिए रैम को लगातार पावर की ज़रूरत होती है। स्लीप मोड में करने से कंप्यूटर पर चल रहे वर्तमान डेटा रैम स्टोर होती रहती है
और जब हम दोबारा कंप्यूटर का उपयोग करना करते हैं तो वह स्वतः ही स्क्रीन चालू हो जाती है और जहां आपने छोड़ा वहीं से चालू हो जाती है। स्लीप मोड बिजली की बचत करती है और यह तब करना चाहिए जब हमें कुछ समय के लिए कंप्यूटर को छोड़कर कहीं जाना हो, जैसे नाश्ता करने या किसी और काम करने आदि। हाइबरनेट कंप्यूटर में के वर्तमान सेशन करंट सेशन का एक स्क्रीनशॉट लेके उसे हार्ड डिस्क के नाम फाइल में स्टोर करके कंप्यूटर के पावर को पूरी तरह से बंद कर देता और जब हम कंप्यूटर को दोबारा चालू करते हैं तो हार्ड डिस्क से पिछले डेटा को रैम में स्टोर करके कंप्यूटर को वहीं से शुरू करता है जहां पर बंद हुआ था। हाइबरनेट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें यह पता होता है कि हमें किसी कार्य को लंबे समय तक कार्य करने रोके बिना करना है, लेकिन बीच में किसी काम से लंबे समय के लिए कंप्यूटर को बंद करना है। हाइबरनेट स्लीप मोड की अपेक्षा ज़्यादा पावर की बचत करता है।